नमस्कार, स्वागत है आपका यूपी तक पर। मैं हूं कुमार अभिषेक। खबरों के मॉर्निंग राउंड अप का वक्त है। आज 25 मार्च है, दिन मंगलवार, और हम हाजिर हैं आज मॉर्निंग राउंड अप की उन तमाम खबरों के साथ जो कि अखबारों की सुर्खियां बनी हुई हैं। हमारे सामने जो तमाम अखबार हैं, आज उन्होंने किसे सुर्खियों में रखा है, कौन सी खबर प्रमुखता से छपी है, हम आज इसकी चर्चा करेंगे। तो जैसा कि मालूम है कि आज 8 साल पूरे हो रहे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कार्यकाल के। 8 सालों के एक दिन पहले मुख्यमंत्री ने बाकायदा एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसमें अपनी सरकार की उपलब्धियों को गिनाया। उसमें उनके सरकार के और संगठन के तमाम चेहरे मौजूद रहे। मुख्यमंत्री, दोनों उप मुख्यमंत्री, प्रदेश अध्यक्ष, संगठन महामंत्री, सभी जो घटक दल हैं, सहयोगी दल हैं, उनके वो मंत्री जो सरकार में शामिल हैं और तमाम जो शीर्ष ब्यूरोक्रेट हैं वो सब शामिल थे। सरकार ने जो अपने उपलब्धियां गिनाई, आज तमाम वो चीजें छपी हैं, सभी अखबारों की वो सुर्खियां हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जोर दिया कि 2017 से 2025 तक यानी 8 सालों में प्रदेश पूरी तरीके से बदला है। प्रदेश वही है, प्रदेश वही, तंत्र वही, बस सरकार बदलने से हुआ बदलाव। ये दैनिक जागरण ने छापा है। बीमारू से बने हैं ग्रोथ इंजन, ये दैनिक जागरण की हेडलाइन है। हिंदुस्तान ने लिखा है, सुशासन से अब यूपी का नाम योगी। और इसी तरीके से अमर उजाला ने भी अपनी हेडिंग दी है। पहली लीड यही है, बीमारू राज्य से देश का विकास इंजन बना हमारा प्रदेश। जो इसके भीतर की बातें हैं, सबसे इंपॉर्टेंट कानून व्यवस्था है। सरकार ने दावा किया कि 8 सालों में 2017 के पहले की जो कानून व्यवस्था थी और अब की जो कानून व्यवस्था है, जमीन आसमान का अंतर है। यही नहीं, बेरोजगारी दर पर भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जो अपने डेटा रखे हैं उसकी भी बहुत चर्चा है। उन्होंने कहा कि बेरोजगारी दर घटकर 3% हुई है, जबकि 2016-17 में यह 19% थी। तो अपने सरकार के 8 सालों के कामकाज का जो लेखा जोखा है, ये सरकार ने रखा और तमाम अखबारों ने इसे जगह दी है। जो दूसरी सबसे बड़ी खबर छपी है, हिंदुस्तान और जागरण ने जो लिया है, वो है जज यशवंत वर्मा के खिलाफ जिस तरीके से इलाहाबाद के बार एसोसिएशन ने एक स्टैंड ले लिया है कि सबसे पहले यशवंत वर्मा की जो ट्रांसफर प्रयागराज या इलाहाबाद हाईकोर्ट किया गया, तुरंत निरस्त किया जाए, उन पर महाभियोग चलाया जाए। न्यायिक जो उनके कार्य तो प्रभाव से वापस ले लिए गए हैं, लेकिन अब साफ साफ वकीलों ने यह कह दिया है कि वो अब हड़ताल पर जाएंगे अगर ये फैसला वापस नहीं लिया जाता। उधर सुप्रीम कोर्ट ने 3 जजों की कमेटी बना दी है जांच के लिए। खैर, ये सब जो बातें हैं वो तमाम अखबारों ने इसे अपने हाथ सुर्खियों में रखा है। कॉलेजियम ने सरकार से भेजी अनुशंसा, उनसे न्यायिक कार्य भी वापस लिया गया। लेकिन बार एसोसिएशन की फैसले की बहुत चर्चा है और उसने इम्पीच करने की मांग की है, यानी कि महाभियोग चलाने की मांग की है जस्टिस वर्मा पर। और ऐसी ही खबरें हिंदुस्तान ने भी छापी हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं। ये 2 बेहद अहम खबर है। इसके बाद जो बड़ी खबर अखबारों ने आज बनाया है, उसमें अगर हम दैनिक जागरण को देखें तो दैनिक जागरण ने और अमर उजाला, इन तमाम अखबारों ने तीसरी खबर जो रखी है, खास करके अमर उजाला ने, वो इन्वेस्ट यूपी में वसूली रैकेट, जो कि जिसमें अभिषेक प्रकाश की मुश्किलें बढ़ी हैं, जो पूर्व इसके सीईओ थे, लखनऊ के डीएम रह चुके हैं। और इसमें सबसे बड़ी बात है कि आज से इस मामले की जांच ईडी शुरू कर रही है। ये खबर छापी है तमाम अखबारों ने और ख़ास करके अमर उजाला ने इसे बहुत प्रमुखता से इस खबर को छापा है। अगर आप देखेंगे तो इसके अलावा जो खबर है वो सुप्रीम कोर्ट का जो एक फैसला आया है, वो फैसला क्या, ये यूं कहें, सुप्रीम कोर्ट की जो टिप्पणी आई है वो भी बेहद अहम है। नोटिस के 24 घंटे के अंदर घर ढहाने की जो बात आई है, खास करके यूपी का एक मामला है जिसे कि हम अभी
जिसे जागरण ने भी बड़े पैमाने में, हालांकि अंदर के पृष्ठ पर है लेकिन बहुत बड़ी खबर के तौर पर जागरण ने छापा है कि जिस तरीके से मकान ढहाए गए उसने अंतरात्मा को झकझोर दिया है। ये सुप्रीम कोर्ट की जो टिप्पणी है, इसे प्रयागराज के संदर्भ में ये टिप्पणी हुई थी, जिसमें कोर्ट ने कहा कि ऐसी कार्रवाइयों से कोर्ट की अंतरात्मा को झटका लगा है। प्रयागराज में यह ध्वस्तीकरण कुछ साल पहले हुआ था और तब से यह मामला चल रहा था। नोटिस देने के 24 घंटे के भीतर बुलडोजर कार्रवाई जो हुई है, इससे जो शीर्ष कोर्ट है वो नाराज है। और ये खबर लगभग सभी अखबारों ने इस खबर को अपने यहाँ लिया है, चाहे वो दैनिक जागरण हो या फिर हिंदुस्तान या फिर अमर उजाला, एनबीटी ने भी छापा है। लेकिन पॉलिटिकल खबरों की तरफ अगर हम बढ़ें तो आज जो बड़ी खबर पॉलिटिकल खबर के तौर पर है वो है मायावती की आज होने वाली बड़ी बैठक। और मायावती के इस बैठक में आज ओबीसी को लेकर के मायावती की क्या रणनीति होगी, इसे लेकर आज एक बड़ी बैठक हो रही है, जिसमें बसपा के तमाम बड़े अधिकारी और पूरी पार्टी एक तरीके से इसमें बैठेगी। ओबीसी समाज की विशेष बैठक बसपा की तरफ से बुलाई गई है और ओबीसी से जुड़े जो तमाम संगठन हैं उनको बुलाया गया है और आपसी भाईचारे का नाम दिया गया है इस बैठक को लेकर के। और इसमें ओबीसी के अधिकारी, ओबीसी से जुड़े जो कार्यकर्ता हैं, उनकी बैठक मायावती लेंगी। क्या मायावती अपने इस बैठक के जरिए, क्योंकि अब पूरी तरीके से उन्होंने पार्टी को सिर्फ अपने कमान में तो बहुत वक्त से रखा है, लेकिन अब वही सारी बैठकों को अकेले ले रही हैं, इसमें और कोई नहीं होता। यानी कि जब आकाश आनंद को उन्होंने पूरी तरीके से अलग कर दिया है तो अब तमाम बैठकें वो अपने खुद से ही करती हुई दिखाई दे रही। तो आज उसी को लेकर के एक बड़ी बैठक रखी गई है। कल जिस तरीके से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 8 साल पूरे करने के बाद जो मीटिंग की है, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है, उसके बाद से तमाम विपक्षी दलों के रिएक्शंस आए हैं और सभी एक सुर से योगी सरकार की उपलब्धियों को धता बता रहे हैं। उनका कहना है कि सरकार फेल रही है पिछले 8 सालों में, ये सिर्फ और सिर्फ मीडिया मैनेजमेंट है। तो ये जो तमाम खबरें हैं, ये आज की ये खबरें सुर्खियों में हैं। हम कुछ और खबरों की ओर बढ़ने की कोशिश करते हैं। राहुल गांधी के नागरिकता के मामले में भी सुनवाई चल रही है। कल इस मामले में लखनऊ बेंच में सुनवाई हुई थी। अभी 4 हफ्ते का और इसमें वक्त मिला है कि 4 हफ्ते के में केंद्र को जानकारी देनी है राहुल गांधी के नागरिकता को लेकर। ये भी खबर तमाम अखबारों ने ली हुई है और ये खबर बनी होगी। इसके अलावा जो बात हम लोग कर रहे थे आज, उसको अमर उजाला ने भी छापा है कि किस तरीके से बिचौलियों का इस्तेमाल सरकारी प्रोजेक्ट्स में हो रहा है। और आज इस मामले में जांच की शुरुआत हो सकती है। अभिषेक प्रकाश के कार्यकाल में हुए निवेश के सभी प्रस्तावों की जांच होगी, ऐसा सरकार की तरफ से कहा गया है, तो इसे भी लिया गया है। इसके अलावा आखिर में आपको बताएं कि 69,000 शिक्षक भर्ती में कल बेसिक शिक्षा मंत्री के आवास का घेराव किया गया था। वो जो अभ्यर्थी हैं उन्होंने किया था, आज भी ये लोग धरने पर बैठ रहे हैं। इसके अलावा 2021 में अनुदेशकों की जो परीक्षा हुई थी उसमें अभी तक रिजल्ट नहीं आने की वजह से बहुत सारे लड़के सड़कों पर हैं और वो आज एक बार फिर यूपीपीसीएस का घेराव करेंगे। तो ये वो तमाम खबरें हैं जो अगर देखा जाए तो अखबारों की भी सुर्खियां हैं और आज दिन भर इन खबरों को ये खबर जो है वो सुर्खियों में बने रह सकते हैं। तो अखबारों से अगर हम देखें तो यही संदेश निकलता है। लेकिन जो इससे इतर संभल की खबर बड़ी है और संभल में जिस तरीके से कल फ्लैग मार्च कराया गया और उसकी वजह यह थी कि जो जामा मस्जिद के सदर हैं उनकी गिरफ्तारी के बाद वकीलों की नाराजगी, वकीलों का प्रदर्शन शुरू हुआ। कल जो बर्क हैं, जो सांसद हैं, उनके घर की नपाई कराई क्योंकि कई नोटिसों के बावजूद अभी तक उनकी तरफ से जवाब नहीं आया है।
और जिस तरीके से वहां पर पुलिस की सुरक्षा बढ़ी है, ऐसा लगता है कि अब निशाने पर सांसद जियाउर रहमान बर्क हैं। तो ये तमाम खबरें हैं जो आज अखबार की इन सुर्खियों में हैं। तो मॉर्निंग राउंड अप में यूपी तक में अभी इतना ही। कल फिर हम हाजिर होंगे सुबह 10 बजे इन तमाम खबरों के साथ। हमें दीजिए इजाजत, देखते रहिए यूपी तक।